नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ड्रग्स एक्टिंग ऑन एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट 2 देखने वाले हैं। और हमने जो प्रण किया है कि इस सीरीज के चलते हम फार्माकोलॉजी को एक आसान लेवल तक लेके जाएंगे, तो हम उसे ज़रूर पूरा करेंगे। बस चाहिए तो आपकी तरफ से ढेर सारा प्यार, और इस सीरीज को जो आप लोगों ने प्यार दिया है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे पूछता है द कार्डियक मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स आर। देखो कार्डियक मस्कैरेनिक रिसेप्टर कौन से होते हैं वो बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया है आर ऑफ द यम1 सब टाइप, आर ऑफ द यम2 सब टाइप, आर सेलेक्टिव ब्लॉक बाय पायरेंजेपिन, या फिर आर फंक्शन थ्रू द PIP2 IP3 डैग पाथवे। ठीक है, तो ये हमें मस्कैरेनिक रिसेप्टर से जो चीज़ सही है, कार्डियक मस्कैरेनिक रिसेप्टर, वो बताना है। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता दूं, जो कार्डियक मस्कैरेनिक रिसेप्टर है उसे M2 रिसेप्टर बोला जाता है। ठीक है, M2 रिसेप्टर, तो यहाँ से ये सही ऑप्शन है। M1 को न्यूरल रिसेप्टर बोला जाता है, और जो रिसेप्टर सेलेक्टिवली ब्लॉक होते हैं पायरेंजेपाइन टेलेंजेपाइन जैसे ड्रग्स है वो M1 टाइप के रिसेप्टर होते हैं दोस्तों। और जो फंक्शन थ्रू ये IP3 डैक पाथवे करते हैं ना, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट या फिर डायसिल ग्लिसरॉल, तो ये जो पाथवे है ये M1 एंड M3 रिसेप्टर के लिए होता है। और M2 रिसेप्टर जो है वो बेसिकली साइक्लिक AMP को डिक्रीज करके काम करता है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे ट्रिक्स के सहारे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना जान लो, कार्डियक मस्कैरेनिक रिसेप्टर जो होते हैं वो M2 टाइप के रिसेप्टर होते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स है ना, तो मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स के यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप हम देखने वाले हैं, M1 M2 M3। हालांकि M4 M5 भी होता है। तो ये जो है 3 M1 M2 M3 रिसेप्टर मस्कैरेनिक रिसेप्टर होता है, ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का पार्ट है। तो यहाँ पे देखो, पहले तो मैं आपके इसके सेलेक्टिव एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट की बात करूंगा। ठीक है, तो ये जो लाइन है इसके ऊपर एगोनिस्ट है, नीचे जो है वो एंटागोनिस्ट है। ठीक है, तो M1 रिसेप्टर के लिए मैं ट्रिक्स आपको बताऊंगा। वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP है ना, वन टाइम पासवर्ड इन यूर जिप, तो ये आपका M1 रिसेप्टर का एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट यहाँ से पता चलेगा। आपको कैसे पता चलेगा? देखो, वन वन से O है ना, O से आपने याद रखना है ऑक्सोट्रिमोरिन नाम का जो ड्रग है M1 रिसेप्टर का एगोनिस्ट है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे TP यानी टाइम पासवर्ड है ना, तो T से आपने याद रखना है टेलेंजिपिन, एंड P से याद रखना है ये आपने यहाँ पे पायरेंजेपिन करके। ठीक है, टेलेंजेपिन एंड पायरेंजेपिन ये M1 रिसेप्टर के सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है दोस्तों। ठीक है, तो वन टाइम पासवर्ड इन योर जिप, जिप इन यानी आपको ये जेपिन लगा देना है सफिक्स में। ठीक है, जिप इन वन टाइम पासवर्ड OTP इन योर जिप, तो वो से हुआ ऑक्सोट्रिमोरिन, और TP से हुआ टेलेंजेपिन पायरेंजेपिन इन यूर जिप, जेपिन लगा देना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा, ऑक्सोट्रिमोरिन सेलेक्टिव एगोनिस्ट एंड टेलेंजेपिन पायरेंजेपिन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट M1 रिसेप्टर के लिए। ठीक है, अब M2 रिसेप्टर के लिए हमने यहाँ पे ट्रिक रखा है। देखो, मिटा दो है ना, मिटा दो ऐसा बोला तो ऑक्टोपस ने पीटा, मिटा ऐसा बोला तो ऑक्टोपस ने पीटा, ऐसे करके याद रखो। मिटा दो है ना, दो बोलते हैं ना, मिटा दो, तो याद रखो ये मिटा दो की बात जो चल रही है M2 रिसेप्टर के लिए चल रही है। तो M2 रिसेप्टर का जो एगोनिस्ट है मीठा, तो इससे याद रखना है आपको मिथाकोलिन। मिथाकोलिन जो है M2 रिसेप्टर का एगोनिस्ट है, और ये ऑक्ट जो है ना, ये ऑक्ट से याद रखना है अपने मिथोक्ट्रामाइन करके, और ये पीटा से याद रखना है ट्राइपिटामाइन है ना, पीटा आ रहा है इसमें, ट्राइपिटामाइन या मिथोक्ट्रामाइन ये एंटागोनिस्ट है इसके सेलेक्टिव, और मिथोकोलिन जो है ये M2 रिसेप्टर का अगोनिस्ट है। बोलना है मिटा दो, ऐसा बोला तो ऑक्टोपस ने पीटा। नेक्स्ट है M3 रिसेप्टर की बात करेंगे, तो इसको ऐसा बोलना है बेटा हंसी तो फंसी है ना, ये बेटा लिखते हो 3 लिखना पड़ता है ना, बी के लिए आपको 3 लिखना पड़ता है, तो बेटा हंसी तो फंसी। तो बेटा जो है इसका एगोनिस्ट है, जिससे इसका नाम बनेगा बेथैनकॉल। बेथैनकॉल M3 रिसेप्टर का सेलेक्टिव एगोनिस्ट हो जाएगा। और हंसी तो फंसी, हंसी के लिए आपको ये याद रखना है हेक्सा हाइड्रोसिलाडाइफेनिडॉल करके, हेक्सा हाइड्रोसिलाडाइफेनिडॉल करके याद रखना है एंटागोनिस्ट के तौर पर। और फंसी तो डेरी फेनासिन को याद रखना है, फेनासिन फंसी है ना, हंसी तो फंसी, डेरी फेनासिन एंड हेक्सा हाइड्रोसिलाडाई फेनिडॉल, ये 2 ड्रग इसके एंटागोनिस्ट हो जाएंगे, और बेटा से बिथैनकॉल इसका सेलेक्टिव एगोनिस्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो याद रखो वन टाइम पासवर्ड इन योर जिप, मिटा दो ऐसा बोला तो ऑक्टोपस ने पीटा, और बेटा हंसी तो फंसी। बस ये ट्रिक याद रखो, ये बाकी ड्रग आपको ऑप्शन से पता चल जाएगा, और एक बार रिवीजन करो तो याद भी हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट इसके जो अलग अलग नाम है इन रिसेप्टर के वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, M1 रिसेप्टर, वन है ना, तो वन को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ यूरल, तो ये क्या हो जाएगा, वन को हम बोलेंगे न्यूरल रिसेप्टर है ना,
तो न्यूरल बनेगा यहाँ पे। वन जो है M1 रिसेप्टर, उसका दूसरा नाम न्यूरल होगा। और जो M2 रिसेप्टर है ना, दो, तो दो दिल मिल रहे हैं, ये गाना तो आपको सभी को बताओ ना। दो दो दिल मिल, मिल यानी यम हो जाएगा और दो यानी टू हो जाएगा, तो M2 रिसेप्टर को हम दिल बोलेंगे, यानी कार्डियक रिसेप्टर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। जो कार्डियक हार्ट पे प्रेजेंट होता है वो मस्करनिक टाइप का रिसेप्टर, उसे कार्डियक मस्करनिक रिसेप्टर बोलेंगे, तो वो M2 हो जाएगा, दो दिल मिल रहे हैं, ठीक है। और तीसरा जो है, तीसरे को हम इसको यहाँ पे जी बना सकते हैं, तीन को जी बना सकते हैं, तो जी से ग्लैंडुलर जो है मस्करनिक रिसेप्टर बोलेंगे, ये M3 को हम, ठीक है। तो इनका जो मैकेनिज्म है एक्शन दिखाने का वो हमने अभी डिस्कस किया था। जो M1 एंड M3 टाइप के रिसेप्टर है वो IP3 डैग पाथवे से काम करते हैं। तो IP3 जब हम लिखते हैं ना, तो इसमें आई आ रहा है, आई जो है वन की तरह दिख रहा है आपको, तो M1 रिसेप्टर IP3 डैग से काम करेगा। ये IP3 डैग है ना, तो इसमें 3 भी आ रहा है, तो M3 रिसेप्टर भी इसी पाथवे से काम करेगा। ये कैल्शियम की लेवल से काम करते हैं, कैल्शियम का लेवल बढ़ा के। और ये जो है दो दिल मिल रहे हैं, कैसे मिलते हैं, लेकिन छुपके छुपके। तो ये कैंप में जा रहे हैं, कैंप यानी आपको टेंट याद आ जाएगा, है ना। तो ये कैंप में मिल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपको ये उल्टी कैंप बना दूंगा तो आपको याद हो जाएगा। ये टेंट मैंने यहाँ पे उल्टा बना दिया, यानी यहाँ पे साइक्लिक एमपीए का लेवल कम हो जाता है, और साइक्लिक एमपीए से पाथवे से ये काम करता है। पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं, पोटेशियम इफ्लक्स होता है, यानी सेल से बाहर जा करके ये काम करता है, ठीक है। तो इसका पाथवे भी याद रखिएगा, ये दोनों भी पाथवे याद रखिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला मैकेनिज्म देखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। देखो यहाँ पूछा है, कोलिनर्जिक मस्कारेनिक रिसेप्टर स्टिमुलेशन प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग इफेक्ट्स एक्सेप्ट। देखो नीचे दिए हुए सारे इफेक्ट्स आपको मिल जाएंगे कोलिनर्जिक मस्कारेनिक रिसेप्टर के स्टिमुलेशन से, लेकिन कोई एक इफेक्ट है जो नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन में देखो क्या इफेक्ट दिए, स्वेटिंग, राइज इन बीपी, ब्रैडिकार्डिया और यूरिनेशन। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों कोलिनर्जिक मस्कारेनिक रिसेप्टर की बात चल रही है। तो ये आपको बता दूं मैं, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो होता है वो डाइजेस्ट एंड रेस्ट की तरह इससे काम करता है, तो इसमें आपका हार्ट जो है धीरे धीरे काम करेगा। तो ब्रैडिकार्डिया यहाँ पे आपका सही होगा दोस्तों, हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी ब्रैडिकार्डिया हो जाएगा, ठीक है। इसके अपोजिट बात करेंगे, जो एड्रेनर्जिक सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, वहाँ पे टैकिकार्डिया मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, कोलिनर्जिक मस्कारेनिक रिसेप्टर के स्टिमुलेशन से आपको जो नहीं मिलेगा वो बताना है। सॉरी, यहाँ पे ये मिलेगा, ब्रैडिकार्डिया मिलेगा। राइज इन बीपी जो है ना, ये आपको सिंपैथेटिक सिस्टम में मिलेगा, ठीक है, एड्रेनर्जिक सिस्टम में मिलेगा। तो राइज इन बीपी एड्रेनर्जिक सिस्टम का है, सिंपैथेटिक सिस्टम का इफेक्ट है, ना कि ये कोलिनर्जिक का है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, कोलिनर्जिक सिस्टम जो है मस्कारेनिक रिसेप्टर के स्टिमुलेशन से आपको स्वेटिंग इफेक्ट मिलेगा, ब्रैडिकार्डिया मिलेगा, हार्ट रेट जो कम हो रहा है, और मिलेगा आपको यूरिनेशन, ठीक है। और यहाँ से जो राइज इन बीपी है ये नहीं मिलेगा, ये एड्रेनर्जिक सिस्टम का काम है दोस्तों, ठीक है, सिंपैथेटिक सिस्टम का काम है। और यहाँ से याद रखिएगा मस्कराइन स्टिमुलेशन, मस्कराइन स्टिमुलेशन से क्या इफेक्ट मिलते हैं। देखो मस्कराइन हम जब नाम बोलते हैं ना, मस्ट रेन, ठीक है, यहाँ पे रेन याद आ जाएगा आपको, मस्ट रेन, मस्कराइन जो है मस्ट रेन है। तो रेन यानी क्या, पानी, तो हर जगह से पानी आएगा ये मस्करानिक स्टिमुलेशन से। कहाँ कहाँ से आएगा, बदन से पानी आएगा तो स्वेट हो जाएगा, आंखों से पानी आएगा तो लैक्रिमेशन टीयर्स आएंगे, मुंह से पानी आएगा तो सलाइवेशन होगा, और ये पेशाब के तौर पर यूरिनेशन होगा। दोस्तों हर जगह से पानी आ रहा है ना, पानी पानी गाना तो आप लोगों ने सुना ही होगा, इससे याद रखो। ये मस्कुलर जो जैकलीन है, जैकलीन फर्नांडिस वहाँ पे गाना गाती है, तो वो मस्कुलर है करके याद रखिएगा। तो मस्कराइन स्टिमुलेशन से जितना पानी आएगा आपको समझ में आएगा, स्वेट में आ रहा है, लैक्रिमेशन में, सलाइवेशन में, यूरिनेशन में, तो ये पानी आ रहा है, ठीक है। और जो हार्ट पे इसका काम होता है वो ब्रैडिकार्डिया होता है, और ये जो राइज इन बीपी हुआ ये सिंपैथेटिक सिस्टम में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइज इन बीपी इफेक्ट नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है, देखो स्मूथ मसल स्ट्रक्चर दैट इज रिलैक्स बाय कोलिनर्जिक ड्रग्स इज। स्मूथ मसल जो है स्ट्रक्चर वो रिलैक्स होगा, तो कौन सा यहाँ पे आपको किसमें रिलैक्सेशन मिलेगा वो बताना है, ठीक है। कौन से मसल स्ट्रक्चर में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा कोलिनर्जिक ड्रग देने से। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, कोलॉन है, गैस्ट्रिक फंडस है, मेजर ब्रोंकाई है, और ये ब्लैडर ट्राइगॉन है। तो कहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है कोलिनर्जिक ड्रग्स देने की वजह से, तो वो बताइएगा। तो देखो कोलिनर्जिक ड्रग्स जो है देने के बाद में जो हमें डाइजेस्ट एंड रेस्ट इफेक्ट मिलते हैं, तो उसमें कोलॉन, गैस्ट्रिक फंगस और मेजर ब्रोंका है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं दोस्तों, ये कोई भी रिलैक्स नहीं होगा। रिलैक्स होगा देखो ब्लैडर ट्राइगॉन, क्योंकि आपको पता है अभी तो हमने डिस्कस किया था, कोलिनर्जिक ड्रग जो है वो यूरिनेशन, पानी निकालने में काम आते हैं, तो पानी निकाल, तो ब्लैडर का ट्राइगॉन जो है ना वो रिलैक्स होता है। यहाँ पे हम ब्लैडर देख सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, ये किडनीज है हमारी, यहाँ से यूरेटर आ रहा है, ये यूरेटर का ओपनिंग है, यहाँ पे ये ट्रायंगल बन रहा है ना, तो ये ब्लैडर ट्राइगॉन है।
ये रिलैक्स होगा दोस्तों, ठीक है, ये थोड़ा वाइड हो जाएगा, ब्लैडर ऐसा वाइड हो जाएगा और ऊपर से ये डेट्रूसर मसल होता है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऊपर से प्रेशर आएगा, है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाने की वजह से और ये रिलैक्स हो जाने की वजह से यूरिनेशन हो जाता है यहाँ पे कोलिनर्जिक सिस्टम में। तो आपने याद रखना है, कोलिनर्जिक ड्रग देने की वजह से डेट्रूसर मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और ब्लैडर ट्राइगोन जो है वो रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक है, ये रिलैक्स हो जाता है, ब्लैडर वाइडिंग हो जाता है और यूरिनेशन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। बाकी मेजर ब्रोंकाई, गैस्ट्रिक फंडस, कोलन सब कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ब्रोंकाई जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो ये आपको अस्थमैटिक पेशेंट में ये बुरा इफेक्ट दिखाएगा कोलिनर्जिक ड्रग, क्योंकि ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट होने से उसको तकलीफ होती है अस्थमैटिक पेशेंट को। देखो यहाँ पे पॉइंट लिखा है, कोलिनर्जिक ड्रग्स precipitate an attack of bronchial asthma due to the bronchial constriction। ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट करने की वजह से ये अस्थमा को प्रिसिपिटेट कर सकता है, खराब कर सकता है, ठीक है। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की जो लाइफ टाइम पीडीएफ मेंबरशिप है उसको आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़ दोस्तों। और ये कंट्रीब्यूशन आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप का इस्तेमाल करके कर सकते हो, जैसे गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम। इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा 8087339648 पर। जैसे आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलता रहेगा दोस्तों, ठीक है। आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, या आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, या फिर आप कोई भी फार्मा करियर के लिए ट्राई कर रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये आपके पढ़ाई में काफ़ी स्पीड लाएगा, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करने में काम आएगा दोस्तों, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीशंस इज नॉट स्टिमुलेटेड बाय एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन की वजह से कौन सा सिक्रीशन जो है वो स्टिमुलेट नहीं होगा, एसिटिल कोलिन का यहाँ पे किस पे कंट्रोल नहीं होता है वो बताना है। ऑप्शन देखो, यहाँ पे टीयर है, बाइल है, पैनक्रियाटिक जूस एंड स्वेट। देखो एसिटिल कोलिन, कोलिनर्जिक सिस्टम हमने अभी बोला था ये पानी निकालेगा, है ना, तो ये टीयर भी आएगा, स्वेट आएगा, बदन से पसीना आएगा, आंखों से टीयर्स आएंगे, लैक्रिमेशन होगा। पैनक्रियाटिक जूस पर भी इसका चलता है, पैनक्रियाटिक जूस भी स्टिमुलेट हो जाता है, लेकिन बाइल बाइल पर इसका कोई अधिकार नहीं होता, बाइल एंड मिल्क सिक्रीशन पे ये कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये एसिटिल कोलिन जो है ये डज नॉट स्टिमुलेट द बाइल एंड मिल्क सिक्रीशन, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पे ट्रिक दिया है, याद रखिएगा। एसएच, एसएच आए दूध के बिल से मेरा कोई संबंध नहीं है। एसएच मतलब ऐसे ही आया, मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर भी वो दूध आ रहा है और उसका बिल आ रहा है, तो मेरा उससे कोई संबंध नहीं है भाई, है ना। एसएच को हम एसीएच बोलेंगे, यानी एसिटिल कोलिन, और एसिटिल कोलिन कुछ भी स्टिमुलेट नहीं करता है सिक्रीशन, जो मिल्क और बाइल है उसके लिए इसका कोई संबंध नहीं है, तो ठीक है। ये यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर लो अपने, सिक्रीशन ऑफ मिल्क एंड बाइल इज नॉट अफेक्टेड बाय पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, या फिर एसिटिल कोलिन जो इसका मेन न्यूरोट्रांसमीटर है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का, और सिंपैथेटिक सिस्टम का कौन सा है, एड्रेनालिन, ठीक है, नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन। चलिए नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे दोस्तों, एसिटिल कोलिन हैज नो थेरापेटिक एप्लीकेशन बिकॉज। देखो एसिटिल कोलिन का कोई भी हमें थेरापेटिक एप्लीकेशन नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, क्यों नहीं है वो बताना है। ऑप्शन देखो यहाँ पे, नन ऑफ इट्स एक्शन आर बेनिफिशियल इन एनी कंडीशन, कोई भी उसका कोई हमें फायदा नहीं है उसके एक्शन का, या फिर इट्स इफेक्ट्स आर ट्रांजिएंट, बहुत थोड़ी देर के लिए उसके इफेक्ट मिलते हैं, या फिर इट प्रोड्यूसेस द वाइड स्प्रेड एक्शन अफेक्टिंग द मेनी ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स को ये अफेक्ट कर सकता है, या फिर बोथ बी एंड सी, इसका इफेक्ट बहुत कम समय के लिए और ये बहुत सारे ऑर्गन को अफेक्ट करता है। तो मैं आपको बता दूं, देखो इसके एक्शन तो हमें मिलते हैं, बेनिफिशियल भी बहुत सारे एक्शन है इसके, ठीक है, और इसके इफेक्ट जो है ना दोस्तों, ये बहुत ही ट्रांजिएंट इफेक्ट मिलता है, बहुत कम समय के लिए मिलता है ये, क्योंकि देखो यहाँ से न्यूरॉन से ये जो एसिटिल कोलिन यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस से बाहर आ रहा है वेसिकल से निकल के, तो यहाँ पे जो एसिटिल कोलिन एस्टरेज नाम का एंजाइम होता है ये फटाफट से इस एसिटिल कोलिन के टुकड़े कर देता है, कोलिन में कोलिन एस्टर एंड एसिटिल एसिटेट में ये बदल जाते हैं दोस्तों, टूट जाता है ये स्ट्रक्चर, तो इसका कोई हमें फ़ायदा नहीं होता, रिसेप्टर के लगने से पहले ही, रिसेप्टर के चिपकने के पहले ही इसको ये खा जाता है, तो कोई इफेक्ट नहीं मिलता है ज़्यादा लंबा समय तक तो हमें, तो ये ट्रांजिएंट इफेक्ट देता है। और बहुत सारे रिसेप्टर हमने देखे, M1 M2 M3 M4 M5 जैसे इतने सारे टाइप है, तो ये बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे M1 हुआ गैंग्लिया पे प्रेजेंट होता है, M2 जो है कार्डियक पे प्रेजेंट होता है, M3 जो होता है वो अलग अलग वस्कुलर स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होता है, तो ऐसे हमें अलग अलग ऑर्गन से अफेक्ट होते हैं, तो बी एंड सी यहाँ पे सही करना है दोस्तों, यानी ऑप्शन डी, दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, और इसके इफेक्ट तो बेनिफिशियल होते ही है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे नन बोल रहा है कोई फायदा नहीं, फायदा तो है ना। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे पूछा है, पिलोकार्पिन इज यूज्ड फॉर। ऑप्शन देखो, ग्लाकोमा, पैरालाइटिक इलियस, यूरिनरी
रिटेंशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखो पिलोकार्पिन एक कोलिनर्जिक ड्रग है, इससे यूरिनरी रिटेंशन नहीं हो सकता, यूरिनेशन तो होगा ये दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये पिलोकार्पिन को देखो, पीलो से याद रखना, ये तकिया हो जाएगा सर रखने के लिए, सोने के लिए, है ना। सोना है तो आंखें आपको मालूम है बंद होती है, तो आंखों से रिलेटेड जो डिसीज है ग्लाकोमा, ग्लाकोमा ये पिलोकार्पिन इस्तेमाल होता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए सही करना है यहाँ से, ठीक है। इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी आप लोगों ने देख लेना है। यहाँ पे देखो, पिलोकार्पिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस, ये ड्रग ऑफ चॉइस है इन इमरजेंसी लोअरिंग ऑफ द आईओटी या फिर आईओपी, यानी इंट्राओकुलर प्रेशर बोलिए या फिर इंट्राओकुलर टेंशन, जो इमरजेंसी में अगर आपको लो करना है, डिक्रीज करना है, तो ये पिलोकार्पिन एक ड्रग ऑफ चॉइस है इन बोथ केसेस, ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल ग्लाकोमा, ठीक है। तो इसे याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों, ठीक है। और उन लोगों से मेरी दिल से गुजारिश है, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहता है और आपको यूं ही लाभ होता रहता है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।